नारायण के रूप में आज अक्रूर जी ने उनके दर्शन किए हैं। तो अक्रूर जी को अचंबा हुआ। अक्रूर जी अचंबित हो गए कि अभी तो मैं इन कृष्ण को, इन परमात्मा को वहां बैठा के आया और ये जल के भीतर कहां से आ गए। जैसे ही जल के ऊपर उठे हैं और दूर से ही देखा है तो कन्हैया रथ में बैठे हैं। कन्हैया उसी प्रकार रथ में बैठे हैं बलराम जी के साथ। अक्रूर जी ने सोचा कि कहीं मैं भ्रमित तो नहीं हुआ हूं। पुनः गोता लगाया है तो भगवान के पुनः उन्हें जल के भीतर दर्शन मिले हैं। अक्रूर जी बड़े भाव से स्नान करके रथ के पास आए हैं और कन्हैया को प्रणाम करते हैं। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सहसे रोहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। उन्होंने नारायण आदि पुरुष अविनाशी अनेक अनेक भावों से भगवान की स्तुति की है। हे कृष्ण, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। योगी जन आपको परमेश्वर मानकर सेवा करते हैं, साधु आपको अध्यात्म अधिदेव जानकर पूजन करते हैं। हे नाथ, रजोगुण सतोगुण तमोगुण आपकी माया के गुण हैं। इन गुणों से ही ब्रह्मा आदि जीव पिरोए गए हैं। वे गुण माया में आप में लय हो जाते हैं। हम आपको सदैव प्रणाम करते हैं, सदैव बारंबार नमन करते हैं। मुझ शरणागत की आप रक्षा कीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अक्रूर जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया है और वहां से चले हैं। जब मथुरा में प्रविष्ट किया है तो मथुरा के बाहर ही अक्रूर जी के रथ से नीचे उतर गए भगवान। अक्रूर जी से कहा है हम नगर को घूमते हुए आएंगे, आप चलिए। अक्रूर जी गए हैं, सबको बता दिया हूं, कृष्ण बलराम दोनों को ले आए। और अक्रूर जी बाजार में से निकले हैं तो वहां की स्त्रियों ने जब सुना है कि कृष्ण आए हैं तो वहां की स्त्रियों के भी भाव उसी प्रकार हैं जैसे वृंदावन की स्त्रियों के थे। आज मथुरा की स्त्रियां भी कन्हैया को देखने के लिए दौड़ने लगी। जो जिस स्थिति में था उसी स्थिति में कन्हैया को देखने के लिए दौड़ पड़ी। कोई स्त्री बालक को दूध पिला रही थी तो उसने बालक को वहीं छोड़ा, कन्हैया को देखने चली हैं। कोई स्नान कर रही थी तो हाथ पैर में उबटन लगा, कन्हैया को देखने के लिए चली हैं। कोई भोजन कर रही थी तो हाथ में ग्रास लिया है और कन्हैया को देखने के लिए चली हैं। जो जिस अवस्था में था उसी प्रकार कन्हैया को देखने के लिए पहुंचे हैं। महल अटारियों पर चढ़ गई, वहां से कन्हैया को देखती हैं और कन्हैया भी सबकी ओर निहार रहे हैं। बड़े आनंद के साथ सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। आज वहां के सारे ग्वाल वालों ने यही विचार बनाया कि हमने जिस कृष्ण की प्रशंसा सुनी थी तो कम सुनी थी। अरे ये कृष्ण तो वास्तव में इतना सुंदर है कि इसके स्वरूप का वर्णन हम कहां तक करें। वे गोपियां निरंतर कह रही हैं, आज परमात्मा भगवान ने सबके नेत्रों को आनंद पहुंचाया है अपना स्वरूप दिखाकर। और रात्रि में निरंतर आगे जब बढ़े हैं तो रास्ते में उन्हें एक धोबी दिखाई दिया। वो धोबी राजा कंस के कपड़े रंगने धोने का काम करता था। भगवान ने कहा भैया हमारे लिए कोई वस्त्र हो तो दे दो। उस धोबी ने कहा तुम इन वस्त्रों के लिए मन ललचा रहे हो, जानते नहीं हो ये वस्त्र राजा कंस के हैं, इन वस्त्रों के लिए तुम मन ललचा रहे हो। यदि अपने प्राण चाहते हो तो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, वरना यदि किसी ने सुन लिया कि तुमने राजा कंस के कपड़े मांगे हैं तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। कोई भी सैनिक यदि यहाँ से निकल रहा है और उसने सुन लिया कि तुम राजा के कपड़े मांगने की इच्छा कर रहे हो तो तुम जीवित नहीं रहोगे। अनेक अनेक भाव हैं।
उस धोबी ने जब इस प्रकार कहा है तो भगवान ने मुष्टिक का प्रहार किया, मुष्टिक मार दिया, जिससे वह प्राणांत हो गया, मर गया। और जब मुख्य धोबी हष्टपुष्ट था वो मर गया तो सूखे साखे जो और धोबी थे उन सब ने अपनी पोटरियों को पटका है और सब प्राण बचाकर भागने लगे। अब भगवान ने अपने लिए सुंदर वस्त्र पहने हैं, बलराम जी के लिए सुंदर वस्त्र दिए और जो बचे सो सब ग्वाल वालों को बांट दिए। आगे चले हैं तो एक दर्जी मिला है। उस दर्जी ने जैसे जो वस्त्र छोटे बड़े थे तो उन सबका नाप बनाया, ठीक से सुंदर पोशाक बना दी। तो भगवान ने उन्हें सारूप मुक्ति प्रदान की। आगे चले हैं तो सुदामा माली के घर गए भगवान। वहां उस माली ने कहा कि मैं पूजन भजन कुछ जानता नहीं महाराज, बताइए क्या सेवा करूं। तो उन्होंने कहा आपके पास जो भी सेवा हो, जो भी भाव से हो, मैं सब स्वीकार कर लेता हूं। तो उन्होंने माला पहनाई और भगवान ने उनको भी मुक्ति दे दी है। और आगे बढ़े हैं भगवान तो 3 जगह से टेढ़ी, शरीर में 3 जगह से वह टेढ़ी थी जिसका नाम कुब्जा था। तो कई सब लोगों से अनेक अनेक नामों से पुकारते थे। कोई कुबड़ी कहता था, कोई कुब्जा कहता था, कोई कुरूपणी